हेलो एंड वेलकम बैक। आई होप यू आर डूइंग फाइन। डियर स्टूडेंट्स, हम पढ़ने जा रहे हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। इससे पहले मैंने सिंपल इंटरेस्ट पढ़ाया है। अगर आपने वो अभी तक नहीं देखा है, उसको नहीं समझा है, और अगर आपको आता भी है फिर भी वो पढ़ो, देखो, समझो, दोबारा देखो, ठीक है। क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट में एप्लीकेशन रहने वाला है सिंपल इंटरेस्ट का। कैसे वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन आप सिंपल इंटरेस्ट एक बार फिर से पढ़ो। मेरा पढ़ाने का तरीका अलग हो सकता है, आपने जिस वे में पढ़ा है वो तरीका अलग हो सकता है। तो मैं अपनी सिस्टमेटिक वे में चलता हूँ, चीज़ों को कवर करता हूँ। तो इसलिए आप कोई भी चीज़ पिछले वाली स्किप नहीं कर सकते ये बोल करके हमें आता है। ओके, आता है, बहुत अच्छी बात है, वेल एंड गुड। लेकिन अगर नहीं आता है या नहीं आता है, आप पिछला वाला देखो। ओके, सो स्टार्ट करते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। जैसे कि सिंपल इंटरेस्ट में हमें पता था हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं हमेशा प्रिंसिपल वे, लेकिन यहाँ कंपाउंड इंटरेस्ट है तो कंपाउंड इंटरेस्ट को कहते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। यानी कि यहाँ पे ये गोल 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 घूमता रहता है, कोई भी चीज़ कांस्टेंट नहीं रहती है। ओके, तो समझो, when interest is accrued on the principal as well as on the interest, जब इंटरेस्ट लगेगा एक तो प्रिंसिपल भी पर भी लगेगा, और जो पिछला इंटरेस्ट लगा होगा प्रिंसिपल पे उस पर भी इंटरेस्ट लगेगा। यानी कि सूद पे सूद जब भरना पड़ेगा उसको कहते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। द इंटरेस्ट इज नोन एज कंपाउंड इंटरेस्ट। ओके, तो एक एग्जाम्पल से हम समझने की कोशिश करते हैं। लेट सपोज आपने कोई लोन लिया है और उसका प्रिंसिपल है ये, दैट मीन्स ये आपका प्रिंसिपल है। ओके, अब जो आपको इंटरेस्ट भरना पड़ेगा वो तो आपको इस प्रिंसिपल पे भरना पड़ेगा, और जो आपका अमाउंट होगा वो क्या होगा, एक तो ये प्रिंसिपल वापस होगा जो आपने लिया वो तो आपका प्रिंसिपल वापस होगा, और इस प्रिंसिपल पर लगेगा इंटरेस्ट। बेटा क्या लगेगा? इंटरेस्ट। अच्छा, पहले साल सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट एक ही बात होती है, सेम होता है। लेकिन जब आप दूसरे साल सिंपल इंटरेस्ट निकालोगे, अगर आप सिंपल इंटरेस्ट निकालोगे तो वो इसी प्रिंसिपल पर ही लगेगा। लेकिन हम पढ़ रहे हैं ना कंपाउंड इंटरेस्ट, तो दूसरे साल का अमाउंट जो होगा वो तो एक तो प्रिंसिपल पूरा का पूरा वापस आ जाएगा जितना था, लेकिन इंटरेस्ट लगेगा, एक तो प्रिंसिपल पर भी लगेगा और इंटरेस्ट पर भी लगेगा। यानी कि कहने की बात है, समझने की बात यह है कि जो देखो बेटा, यहाँ पे प्रिंसिपल था तो प्रिंसिपल के साथ इंटरेस्ट जोड़ा, दैट मींस ये अमाउंट मिला। अब जो इंटरेस्ट लगेगा वो प्रिंसिपल पर नहीं लगेगा बल्कि इस अमाउंट पर लगेगा। यानी कि प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट यहाँ पे अमाउंट बना ना, तो नेक्स्ट ईयर के लिए ये बन जाएगा, ये जो पिछले साल का अमाउंट था यानी कि प्रिंसिपल और इंटरेस्ट, इस पूरे पर इंटरेस्ट लगेगा। यानी कि अगले साल के लिए ये पिछला वाला साल क्या बन जाता है? प्रिंसिपल। अच्छा, अगर हम फोर्थ ईयर का अमाउंट निकालेंगे, सपोज हम यहाँ पे निकालेंगे, तो इंटरेस्ट ना इस पे लगेगा ना इस पे लगेगा बल्कि इस पे लगेगा, ठीक है। और इसमें क्या क्या है, एक तो प्रिंसिपल है, हो गई ये वाली बात, और इंटरेस्ट है, हो गई ये वाली बात, यानी कि इसका इंटरेस्ट ये वाला, ठीक है। और फिर इस इंटरेस्ट पर भी इंटरेस्ट, तो वो भी लगेगा। यानी कि इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट लगता है कंपाउंड इंटरेस्ट में। ओके, और इसका प्रिंसिपल सेम नहीं रहता है, वो चेंज होता रहता है। तो प्रिंसिपल चेंज होता रहेगा, दैट मीन्स इंटरेस्ट भी चेंज होता रहेगा, ठीक है। तो पहले इसलिए हम देख सकते हैं, पहले साल अगर सिंपल इंटरेस्ट 50 रुपीज़ मिलता है, दूसरे साल सिंपल इंटरेस्ट 50 रुपीज़ मिलता है, और तीसरे साल भी वही मिलेगा, सेम रेट से सेम अमाउंट ही आपको इंटरेस्ट मिलेगा सिंपल इंटरेस्ट के केस में। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में क्या होता है, पहले साल अगर आपको 10% के हिसाब से सपोज 100 रुपीज़ इंटरेस्ट मिला, तो दूसरे साल 10% के रेट से ही आपको इंटरेस्ट मिलेगा। एक तो ये 100 मिलेगा और दूसरा इस 100 का भी 10% यानी कि 110 मिलेगा। आई मेरी बात समझ? यानी कि ये जो इंटरेस्ट यहाँ पे लगता है 10%, ये यहाँ पे इंटरेस्ट आप कलेक्ट करते हो 110 रुपीज़, तो पहले करते थे 100 रुपीज़, 110 कैसे आ गया? जब इसका प्रिंसिपल ही चेंज हो गया, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट एक अलग अमाउंट पे लगा। ओके, इसके बहुत सारे तरीके होते हैं, कम से कम 15 तरीके होते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट को कैलकुलेट करने में। 2-3 तरीके में आपको यहाँ पे बता होगा, उतना ही आपको पढ़ने की ज़रूरत है। लेकिन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कंसेप्ट। आप कंसेप्ट को समझो। जो मैं आपको यहाँ पे क्वेश्चन दूंगा, कॉपी पेस्ट क्वेश्चन नहीं आएगा एग्जाम में,
इतना अभी से ध्यान रखो। कॉपी पे अगर आप मुझसे एक्सपेक्ट ये कर रहे हो कि सर जो क्वेश्चन हमें पढ़ाएगा वैसा ही क्वेश्चन हमें एग्जाम में देखने को मिलेगा, इसने 5 लिखा होगा तो वहां पे 5 होगा, इसने विच वर्ड लिखा होगा तो वहां पे विच होगा, नो नॉट एट ऑल। वैसा कुछ भी जादू होने वाला नहीं है। डाटा वहां पे कुछ भी हो सकता है। कंसेप्ट को, लैंग्वेज को, क्वेश्चन के लैंग्वेज को वो घुमा सकते हैं। उसके लिए आपको हेल्प करेगा कंसेप्ट, और वो कंसेप्ट मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो कंसेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे। ओके, एक एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करेगी कि ये कंपाउंड इंटरेस्ट काम एक्चुअली में किस तरीके से करता है। तो ये जो मेथड आपको दिख रहा है, दिस इज कॉल्ड टेबुलेशन मेथड, या हम इस मेथड को कभी कभार ऐसे भी करते हैं, तो ये भी टेबुलेशन मेथड ही है, और इसको हम डिटेल्ड मेथड भी कहते हैं। ओके, बात करेंगे आपने कोई अमाउंट लिया था और उसका इंटरेस्ट, आपने कोई लोन लिया था बेटा, आपने प्रिंसिपल लिया था 1000 रुपये। तो पहले साल इंटरेस्ट 10% के रेट के हिसाब से कितना होगा, वो होगा 1000 का 10% 1000 का 10% यानी कि 110 ऑफ 1000। ठीक है, इस तरीके से जल्दी जल्दी लिख सकते हो, ये यहाँ पे इस तरीके से कर सकते हो, तो वो होगा 100। क्या होगा बेटा, 100 होगा। ओके, नाउ नेक्स्ट ईयर जब सेकंड ईयर आप इंटरेस्ट कैलकुलेट करोगे, तो एक तो वो जो पुराना था 1000 प्रिंसिपल, उस पर इंटरेस्ट लगेगा, तो वो हो गया 100, और जो पिछले साल का इंटरेस्ट था तो उस पे भी इंटरेस्ट लगेगा 10% के हिसाब से। 10% मीन्स 1/10 ऑफ 100। ठीक है, तो वो कितना होगा, ₹10। ओके, इतना क्लियर हुआ ना। यानी कि यहाँ पे आपको इंटरेस्ट लगा, ये इंटरेस्ट आपको लगा इस पे, और इस पे क्या होना चाहिए, इस पे तभी लगेगा जब यहाँ पे 1000 और 100 रुपये होंगे। अब 1000 पे लगा 100 रुपये पे लगा 10 इंटरेस्ट। आगे मेरी बात समझ। तो ये अगले साल के लिए ये प्रिंसिपल था, और इस साल के लिए फर्स्ट ईयर के लिए प्रिंसिपल तो 1000 था। ठीक, अब फर्स्ट ईयर कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए 1000 प्रिंसिपल था। अब सेकंड ईयर कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए प्रिंसिपल अचानक से चेंज हो गया, 100 जमा 1000 यानी कि 1100 रुपये। मेरी बात समझ में आ रही है। यानी कि यहाँ पे क्या लग रहा है, इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लग रहा है। अब इसी तरीके से जब हम थर्ड ईयर का इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे, तो पहले निकालेंगे प्रिंसिपल का हो गया 100, फिर निकालेंगे पहले साल के इंटरेस्ट यानी कि 100 रुपीज, तो उसका 10% 10, फिर निकालेंगे सेकंड ईयर यानी कि 110 का निकालेंगे हम 10%, 110 का निकालेंगे 10%, वो कितना होता है 11। अब देखो यहाँ पे आपको 11 नजर नहीं आ रहा, 10 + 1। अब लोगे सर 11 आपने ये अलग अलग क्यों लिखा है, 10 क्यों अलग। तो इस तरीके से समझो, इस 100 का इंटरेस्ट ये 10, इस 100 का इंटरेस्ट ये वाला 10, और इस 10 पर भी इंटरेस्ट लगेगा तो 1। आगे मेरी बात समझ क्लियर है ना। तो इसकी एक शॉर्ट ट्रिक डेवलप करी है हमारे एजुकेटर्स ने। कैसे, वो बोलते हैं जब आपको कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना होता है तो आप क्या करो, 3:3:1 आप ये ट्रिक रखो याद। व्हेन टाइम इज 3 इयर्स, 3 साल टाइम होना चाहिए। अब यहाँ पे फर्स्ट सेकंड थर्ड या फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 साल है। ओके, 1 2 3 साल है। तो क्या बोलता है ये ट्रिक, क्या बोलती है ये जो आपको 100 मिलता है, ये कितनी बार मिलता है, 3 बार मिलता है, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करना है। फिर जो आपको ये 10 मिलता है, कितनी बार मिलता है, 3 टाइम्स, तो 3 × 10 करोगे। फिर आपको ये जो 1 मिलता है, इसको 1 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, या इस तरीके से समझने की कोशिश करो। यू हैव प्रिंसिपल इक्वल टू 1000, ओके, रेट इक्वल टू 10% एंड टाइम इज 3 इयर्स। अब मैंने ट्रिक क्या बताई आपको, 3:3:1, 3:1 है ना। तो 3 × 10% निकालेंगे इसका। ठीक है, तो वो कितना होता है 100 प्लस, यहाँ पे प्लस आएगा, फिर 3 × फिर ये जो आपने इंटरेस्ट निकाला 100 रुपीज, इसका इंटरेस्ट निकालेगी, दैट इज 10 प्लस। अब इस 10 का 10% निकालेगी, दैट इज 1 × 1। ओके, तो अब देखो ये कितना होता है, 300 + 30 + 1 कितना होता है, 331 कंपाउंड इंटरेस्ट। ये है बेटा शॉर्ट ट्रिक 3 इयर्स के लिए। और 2 इयर्स की अगर हम बात करेंगे, उसकी ट्रिक होती है 2:1। लेकिन ये ट्रिक्स काम नहीं करती एग्जाम में। आपको बुरा लगता होगा सुनने में, क्योंकि आपने ट्रिक्स याद रखा, लेकिन ट्रिक नाम की कोई चीज़ नहीं होती है दुनिया में। सब कुछ कंसेप्ट होता है, और ट्रिक खुद कंसेप्ट से। अब आपने देखा ये ट्रिक इस कंसेप्ट से आती है, और ये कंसेप्ट बेसिकली कहाँ से आता है, जब हमने सीखा कि इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लगता है। ओके,
चलो जी, इस क्वेश्चन को थोड़ा और डिटेल्ड वे में अगर हम समझने की कोशिश करेंगे तो देन वी नो इंटरेस्ट प्रिंसिपल इज 1000 रुपीज एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट इज सेम फॉर 3 years, दैट इज 10%, 10%, 10%. सो अगर हम यहाँ पे देखेंगे पहले प्रिंसिपल का निकालेंगे 10%, तो पहले साल कितना होगा 100 रुपीज, 100 रुपीज आपको इंटरेस्ट मिलेगा. ओके, पहले साल का सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट सेम ही होता है. ठीक, अब दूसरे साल पहले निकालेंगे इसका 10%, यानी कि 1000 का 10% यानी कि 1/10 होता है ना 10%, तो कितना मिलेगा 100. तो देखो 100 मैंने लिखा है. ओके, अब इस इंटरेस्ट जो पिछले साल का इंटरेस्ट था उस पर भी 10% इंटरेस्ट लगेगा, तो 10 यहाँ पे 10% ऑफ 100 इज 10. ओके, नाउ तीसरे साल पहले प्रिंसिपल पर इंटरेस्ट लगेगा 10%, वो आपको मिलेगा 100. अब इस इंटरेस्ट पर 10% मिलेगा तो मिला 10, इस इंटरेस्ट पर 10% लगेगा तो मिला 10, इस 10 पर 10% लगेगा तो मिला 1. ओके, तो अब क्या करना है, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा, वो होगा 100 प्लस 100 प्लस दिस 100 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 1. ओके, तो वो होगा इस तरीके से, यानी कि आपको पता है 100 200 300 प्लस 10 20 30 प्लस 1 कितना होता है 331 इज कंपाउंड इंटरेस्ट. ओके, तो ये आप ट्रिक भी याद रख सकते हो 3 years के लिए. ओके, अब अगर हम करेंगे यहाँ पे काम एक सिंपल इंटरेस्ट बोलेंगे क्या होगा, तो सिंपल इंटरेस्ट के लिए मैंने आपको बोला हमेशा प्रिंसिपल पर ही इंटरेस्ट लगता है, इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट नहीं लगेगा. तो यहाँ पे पहले साल भी खाली प्रिंसिपल पर इंटरेस्ट लगेगा यानी कि 100, दूसरे साल पर भी इसी पर इंटरेस्ट लगेगा 10% रेट के साथ, दैट इज 100, तीसरे साल भी इसी प्रिंसिपल पर 10% रेट से इंटरेस्ट लगेगा, दैट इज अगेन 100. तो आप कह सकते हो सिंपल इंटरेस्ट इज ये वाली लाइन. ठीक है, ये हो गया 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट, हो गया 100 इंटू 3 दैट इज 300. ठीक है, अब कंपाउंड इंटरेस्ट ये पूरा है, सिंपल इंटरेस्ट इतना है, तो आप मुझे बताओ CI माइनस SI कितना होगा, तो वो इतना होगा बेटा. क्या करना है, इस सिंपल इंटरेस्ट को छोड़ना है और जो बाकी मिलेगा वो होगा डिफरेंस कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट में तो यही एक्स्ट्रा मिल रहा है ना हमें. तो 3 सवाल आपके सॉल्व हो गए. आपने देखा कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे, आपने देखा सिंपल इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे, और आपने देखा CI माइनस SI किस तरीके से निकालेंगे. अब अगर हमें पता है CI मिला हमें इतना, SI मिला हमें इतना, तो इतने में से इतना घटाएंगे, दैट इज CI माइनस SI, कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट. ओके, डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट इज 31. ओके, या आप इस डिटेल्ड अप्रोच को यहीं पे देख सकते थे. कैसे, 3 into 10 30 प्लस 1 31 रुपीज़. ओके, इतना अगर समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है. तो ये कंसेप्ट आप याद रखना क्या कहता है, द अमाउंट एट विच एट द एंड ऑफ ईच ईयर बिकम्स द प्रिंसिपल फॉर द नेक्स्ट ईयर, उसको हम कहते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट. वेदर इन केस आप सिंपल इंटरेस्ट की केस में क्या हो रहा है, प्रिंसिपल हमेशा कांस्टेंट रहता है फॉर होल टाइम. ओके, टिप आपको क्या मैं बताऊंगा, ट्राई टू अवॉइड फार्मूलाज. क्यों, क्योंकि आपको जैसे 10 अलग अलग किस्म के अलग अलग टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे, वैसे वैसे आपको फिर फार्मूला भी अलग अलग देखनी पड़ेगी, लेकिन वो एक ही कंसेप्ट पर बेस्ड होंगे. तो अगर आप कंसेप्ट सीखते हो तो आप एक ही कंसेप्ट यूज करोगे, 10 के 10 क्वेश्चन उसको करोगे. लेकिन अगर आप फॉर्मूला रटोगे तो 10 क्वेश्चन के 10 अलग अलग फॉर्मूलाज चाहिए, और फॉर्मूला भूल गई तो आपका सत्यानाश हो जाएगा वहां पे एग्जाम में. ठीक है, समझ में आ रही ना, यानी कि आपका नहीं, सॉरी, आपके एग्जाम का. ठीक है, क्योंकि फॉर्मूला में आप कैलकुलेशन में फंस जाते हो और फार्मूला अपने आप में कॉम्प्लिकेटेड होती है, याद रखनी. ओके, नाउ कंपाउंड इंटरेस्ट इज नथिंग बट सक्सेस टू इंक्रीज, इसको हम कहते हैं सक्सेस टू इंक्रीज. क्यों, क्योंकि इस प्रिंसिपल पे इंटरेस्ट लगता है, इतना मिलता है, और प्रिंसिपल अगर इतना होगा तो नेक्स्ट ईयर प्रिंसिपल पर भी और इंटरेस्ट पर भी इंटरेस्ट लगता है, यानी कि सक्सेस एक के बाद एक पे के बाद एक इंक्रीज होता रहता है. ओके, नाउ इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस आप याद रखोगे कि किस किस तरीके से हम कंपाउंड इंटरेस्ट की क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. एक आपको आना चाहिए परसेंटेज, एक आपको पता होना चाहिए रेशो, और एक आपको मैं बताऊंगा नेट रेट फार्मूला, यानी कि इसको आप ट्रिक की जगह भी यूज कर सकते हो, ट्रिक की तरह यूज कर सकते हो. ओके, नाउ
ये देखो सबसे 4 इजी मेथड्स मैंने लिए है। दिस इज डिटेल्ड वन अप्रोच, दिस इज रेशियो अप्रोच, दिस इज नेट रेट अप्रोच एंड दिस इज ट्रिक अप्रोच। ओके, लेकिन ये 3 से मैं आपको पढ़ाऊंगा नहीं, एक मैं आपको ये वाला पढ़ाऊंगा और मैं आपको ये वाला पढ़ाऊंगा, ठीक है। ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस इन 2 मेथड से हो जाएंगे। ओके, नाउ प्रिंसिपल इज ₹2000, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10% टाइम 2 ईयर, फाइंड कंपाउंड इंटरेस्ट। कहता है प्रिंसिपल 2000 है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% टाइम 2 साल है और आपको निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट। ओके, नाउ 10% की फ्रैक्शन वैल्यू होते हैं 1/10, दैट मीन्स अगर प्रिंसिपल 10 यूनिट है तो इंटरेस्ट उस पर 1 यूनिट लगता है, दैट मीन्स अमाउंट होता होगा 10 + 1 यानी कि 11 यूनिट्स। ओके, नाउ अच्छा मैं आपको यहाँ पे एक शॉर्टकट बताऊंगा। अगर कहीं बार आपको यहाँ पे प्रिंसिपल इतना सिंपल नहीं होगा 2000, कुछ कॉम्प्लिकेटेड होगा, कुछ कॉम्प्लिकेटेड नंबर होगा, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है, तो उस केस में आप उसका 10% निकालोगे, 5% निकालोगे, 20% निकालोगे तो आप फंस जाते हो, है ना। तो उस केस में आपको ये फ्रैक्शन मदद करेगी। क्या करना है, प्रिंसिपल किसको मानना है, देखो मैं बताऊंगा। ये जो फ्रैक्शन में आपको डिनोमिनेटर दिखता है ना, अब अगर टाइम 2 ईयर्स का होगा ना तो इस डिनोमिनेटर को उठाओ और लिखो, लिखा हमने 10, और टाइम 2 ईयर्स है तो उसका स्क्वायर करो, उसी को आप प्रिंसिपल मानो। अब अगर टाइम 3 ईयर्स होगा तो 2 की जगह 3 का करो, यानी कि स्क्वायर की जगह क्यूब लिखो, और जो निकलेगा वही आप प्रिंसिपल मान के चलो, फिर आपको यहाँ पे कैलकुलेशन में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ओके, अब देखो मैंने प्रिंसिपल को माना 100 यानी कि 10 का स्क्वायर, 10 कहाँ से आ गया, 10% यानी कि 1/10। ओके, तो इसको मैंने माना पहले साल, ये हो गया पहला साल, ये हो गया दूसरा साल। पहले साल 10% इंटरेस्ट मिलता है तो 10% इसका कितना होगा, 10% मीनस 1/10 ऑफ 100। ओके, कितना होगा 10। दूसरे साल एक तो इस प्रिंसिपल पर इंटरेस्ट लगेगा, दूसरा इंटरेस्ट पर भी इंटरेस्ट लगेगा, तो कंपाउंड इंटरेस्ट मुझे कितना मिलता है, तो ट्रिक मैंने बताई थी 2:1, ये वाली ट्रिक। तो कंपाउंड इंटरेस्ट मिलता है मुझे 10 + 1 यानी कि 21 यूनिट्स, 21 यूनिट्स। क्यों यूनिट्स, क्यों मैं बोलता हूँ रुपीज़ क्यों नहीं बोलता, क्योंकि यहाँ पे प्रिंसिपल था हमारा एक्चुअल में 2000 और हमने यहाँ पे 100 माना था, दैट मीन्स ये 100 क्या है, यूनिट्स है। ओके, अब अगर 100 इक्वल है 2000 की, क्योंकि प्रिंसिपल हमें 100 नहीं था 2000 था, तो दैट मीन्स 100 यूनिट्स इक्वल टू 2000 रुपीज, यानी कि जस्ट 20 टाइम्स, यानी कि 100 को करेंगे 20 से मल्टीप्लाई, वो कितना होगा 2000 होगा। ठीक है, इतना आपको पता होना चाहिए क्या हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर भी आप 20 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको इंटरेस्ट मिलेगा 420 रुपीज़। अच्छा, इस तरीके को आप अगर इग्नोर करते, डायरेक्ट आप निकालते, कैसे मैं आपको बताऊंगा। 2000 एक आसान सी वैल्यू है ना, तो इसका आप ले लोगे 10%, यानी कि फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट मिलेगा 2000 रुपीज़, सेकंड 200 रुपीज़ है, सेकंड ईयर का इंटरेस्ट यानी कि प्रिंसिपल का 10% निकालोगे, दैट विल बी 200। ओके, नाउ अब 200 में इतना जल्दी कैसे निकालते हो, यहाँ पे पॉइंट लगाओ 200 बस। तो अब इस इंटरेस्ट पर भी इंटरेस्ट तो लगेगा ना, तो 200 पे 10% के इंटरेस्ट से यानी कि 20। नाउ कंपाउंड इंटरेस्ट डायरेक्ट देखो, 200 + 200 + 20 कितने हो गए 420, ये होगा कंपाउंड इंटरेस्ट। लेकिन अब मैंने आपको क्यों बताया आप स्क्वायर ले लो या क्यूब ले लो, क्योंकि कई बार आपको नंबर ही उल्टा मिलता है। अब ये नंबर यहाँ पे इजी सा था, इसलिए आपने इस तरीके से किया। ओके, नाउ वे 2 है, वे टू को समझने की कोशिश करोगे। ठीक है, क्या कहता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10% एंड टाइम इज 2 ईयर्स। ठीक है, अब पहले साल भी 10% से इंक्रीज होता है, यानी कि 10 पे बढ़ेगा एक इंटरेस्ट, यानी कि 10 से होगा 11, दूसरे साल भी 10 से होगा 11। तो हम क्या करेंगे, 10 × 10 100 यूनिट आपको मिलेगा प्रिंसिपल, 11 × 11 तो क्या होगा, 10 से 11 हो रहा है ना, 10 + 1 प्रिंसिपल + 1 इंटरेस्ट, दैट मीन्स अमाउंट, 11 × 11 121, दिस इज अमाउंट। ओके, नाउ हमारे पास प्रिंसिपल 100 नहीं था बल्कि 2000 था, तो ये क्या हो रहा है 20 टाइम्स, तो अमाउंट भी क्या होगा 20 टाइम्स, दैट मीन्स कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा। देन आप इस तरीके से करो, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, या आपको गैप में ही पता चला कि यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट 21 यूनिट्स, तो उसका करोगे 20 टाइम्स, सो 21 और 22 कैरी, 22 × 2 कितना होता है 20 × 2 होता है 40 + 2 हो गया 42। ओके, इस तरीके से कर सकते हो। तीसरा मेथड हो गया, हम नेट रेट से फाइंड आउट कर सकते हैं।
क्यों? ये देखो फॉर 2 ईयर्स आप क्या लिख सकते हो, x हो गए पहले साल का रेट, y हो गया दूसरे साल का रेट, x इंटू वाई पहले साल का रेट इंटू दूसरे साल का रेट इंटू 100, तो इतना आपको परसेंट मिलेगा कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, तो पहले साल और दूसरे साल रेट सेम ही था। ठीक है, हो सकता है किसी क्वेश्चन में पहले साल रेट आपको 10% मिले, दूसरे साल उसका रेट 20% हो, तो फिर y की जगह आप 20 लिखोगे, y की जगह आप 20 लिखोगे। बात आ रही है समझ? तो जब हमने इसको सॉल्व किया 10 + 10 कितना होता है 20, अब यहाँ 0 0 0 0 खत्म तो +1, यानी कि नेट रेट आपको मिली 21%। तो ये 21% क्या है? कंपाउंड इंटरेस्ट। सो डायरेक्ट निकालोगे आप 21% किसका? प्रिंसिपल का, और प्रिंसिपल क्या था? 2000 था, 20 से 20 खत्म, 21 × 20 कितना होता है? 420, एंड दिस विल बी द कंपाउंड इंटरेस्ट। ओके, नाउ तीसरा मेथड हो गया ट्रिकी अप्रोच। क्या कहा मैंने? आपके पास प्रिंसिपल है 2000 रुपये, कितना है? 2000 रुपये, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10%, तो इसका 10% निकालोगे आप। 10% जब आपने निकाला तो वो कितना हो गया? 200, तो लिखा 200। ओके, लिखा 200, और हमारे पास ट्रिक थी 2 ईयर्स के लिए 2:1, यानी कि इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो इस 2 की जगह अब प्लस, ओके, फिर 1 इज इंटू 1 इंटू, अब किसका 10%? इस 200 का 10% निकालो, 200 का 10% कितना होता है? 20। ये चीज़ें आपको ज़मानी होनी चाहिए। ओके, तो कितना होता है? 20। ओके, नाउ देखो 2 × 200 कितना होता है? 400, प्लस करेगी 20, कितना होता है? 420 आंसर। ठीक है, ये हो गया कंपाउंड इंटरेस्ट। इस तरीके से भी आप सोच सकते थे। ओके, नाउ कुछ क्वेश्चंस लूँगा, पहले मैं एक 2 मेथड से बताऊंगा, लेकिन एट द एंड हम एक ही मेथड को फॉलो करने वाले हैं, क्योंकि आपके एग्जाम्स में ऑप्शंस भी होंगे और ऑप्शंस से भी बेस्ट हेल्प आपको मिलेगी। और मैं नेक्स्ट वीडियो आपको अपलोड करा दूंगा, वो मुझे पहला वाला वीडियो है, मतलब बहुत पहले मैंने रिकॉर्ड किया है फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के टाइम। ठीक है, आप उस वीडियो में देखोगे किस तरीके से हम ऑप्शंस का यूज़ करेंगे और क्या हमारे पास बेस्ट पॉसिबल तरीके हो सकते हैं क्वेश्चंस को डील करने के। लेकिन यहाँ पे मैं डिटेल्ड वे में पढ़ाता हूँ, और वो मेरे क्रैश कोर्स का वीडियो है। आपको क्वेश्चंस वैसे सॉल्व करने जैसे मैं उस क्रैश कोर्स में दिखा रहा हूँ, लेकिन समझने के लिए मैंने यहाँ पे बहुत सारा लिखा है, तो इसको समझो। ठीक है गाइस, तो क्वेश्चन नंबर 1 वी हैव, कहता है फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹8,000 एट 4% पर एनम फॉर 2 ईयर्स कंपाउंडेड एनुअली। ठीक है, कहता है प्रिंसिपल इतना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट इतना है पर एनम, और टाइम 2 साल है, और कंपाउंड इंटरेस्ट लगता है, यानी कि कंपाउंडेड होता है एनुअली इसको हमें कैलकुलेट करना है, ना कि हाफ ईयरली, ना कि क्वार्टरली। ओके, उसमें प्रोसेस अलग रहेगा। पहले हम शॉर्टकट से जाएंगे, तो हमें पता है इफ टाइम इज 2 ईयर्स दैट मीन्स x + y + xy डिवाइड बाय 100, इतना % होगा कंपाउंड इंटरेस्ट। जब हमने वैल्यू पुट किए तो पहले साल 4, दूसरे साल 4, तो 4 + 4 कितने हो गए? 8, प्लस 4 × 4 कितना हो गया? 16 डिवाइडेड बाय 100, तो 2 0 से कट, यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा, यानी कि 8 + 0.16 कितना हो गया? 8.16% होगा कंपाउंड इंटरेस्ट, 8.16%। सो 8.16% इज कंपाउंड इंटरेस्ट। दैट मीन्स हमें निकालना है 8.16%। परसेंट मीन्स देखो 8% कैसे लिखेंगे? 8/100। ठीक है, तो 8% हमें निकालना, 8.16% इसका। अब देखो ऑप्शन अगर एग्जाम में दूर दूर होंगे तो सीधा 8% ही आप निकालो। ठीक है, अब सीधा 8% ही निकालो 8000 का। ठीक है, 2 0 से 2 0 कट जाएगी, तो 808, यहाँ पे 0, 8 8 64। ठीक है, 640 रुपये। तो डायरेक्ट आप टिक कर सकते हो, उस ऑप्शन को जहाँ पे 640 नहीं बल्कि 640 से थोड़ा ज़्यादा होगा। ओके, ये होगी एक बात। दूसरी बात, आप क्या करोगे? आप सिंपल इंटरेस्ट निकाल सकते हो। अब सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा? पहले साल भी 4, दूसरे साल भी 4, यानी कि कुल मिलाकर 8% आप निकालोगे। सिंपल इंटरेस्ट निकालना बहुत ईजी है, तो उस तरीके से आप निकालोगे। फिर देखोगे ऑप्शंस में थोड़ा सा बड़ा इससे कौन सा ऑप्शन है उसको आप टिक करोगे। ठीक है, लेकिन एग्जैक्ट निकालने के लिए आप इस तरीके से कर सकते हो। ठीक है, 8.16% निकालोगे। अब देखो ये डेसिमल आपको परेशान करता होगा, ये पॉइंट आपको परेशान कर रहा होगा, तो क्या करना है? इस पॉइंट को हटाने के लिए यहाँ पे 2 0 चिपकाओ। ठीक है, यहाँ पे 1 2 डिजिट्स है ना पॉइंट के बाद, तो इसलिए 1 2 0 मैंने लिए। आई बात समझ? नीचे से, यानी कि नीचे। अब अगर नीचे पॉइंट होगा तो ऊपर ले लोगे 2 0।
ठीक है, तो पॉइंट हट जाएगा। नाउ 3 0 से 3 0 कट गए, हाँ जी कटा, तो बचा क्या, बचा 816 इंटू 8, ठीक है, 816 इंटू 8, फिर डिवाइड बाई 10। तो इसको मल्टीप्लाई आप करोगे, तो आप जब इसको मल्टीप्लाई करोगे यू विल गेट 852 8, यानी कि 6528 मिलेगा। डिवाइड करोगे 10 से तो ये 0 कट जाएगा जब यहाँ पे डिसिमल वापस आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि हम इस डिसिमल को हटाने के लिए क्या करते थे, यहाँ पे 0 ऐड करते थे, तो जब 0 हटाएंगे तो यहाँ पे पॉइंट आएगा। तो क्या मिला आपका आंसर 852.8, 652.8 ये आपका कंपाउंड इंटरेस्ट मिला। दूसरा हो गया डिटेल्ड अप्रोच, हम इससे जा सकते हैं कैसे, देखो 8000 का 4% होगा पहले साल इंटरेस्ट, दैट इज 320। 8000 का 4% इंटरेस्ट, दैट इज 320। अब इस पहले साल का जो इंटरेस्ट लगा उस पर भी 4% से इंटरेस्ट लगेगा, वो कितना होता है 12.8। तो कंपाउंड इंटरेस्ट अगर सिंपल इंटरेस्ट की बात करेगी तो वो इतना है, कितना 640 रुपये। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा, ये प्लस ये, यानी कि ये सारा मिलाकर हो गए 320 प्लस 320 कितना होगी 640, 640 प्लस 12 कितना होगी 652.8, यानी कि 652.8 ये आपका आंसर होगा। बात आ रही मेरी समझ। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड हम देखेंगे। यहाँ पे प्रिंसिपल हमारे पास है 5000, रेट ऑफ इंटरेस्ट पहले साल का इंटरेस्ट रेट है 10%, दूसरे साल का है 20% और टाइम है 2 साल। CI माइनस SI आपको निकालना है। तो CI माइनस SI कैसे निकालोगे, जब आपके पास कंपाउंड इंटरेस्ट होगा, जब आपके पास सिंपल इंटरेस्ट होगा, तो कंपाउंड इंटरेस्ट फिर सिंपल इंटरेस्ट सब्ट्रैक्ट करोगे, वैसे आपको निकाल सकते हो। जैसे कि पहला डिटेल्ड अप्रोच हम देखने की कोशिश करेंगे। प्रिंसिपल है हमारे पास 5000, तो पहले साल 10% से रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा, दैट इज 500। दूसरे साल पहले प्रिंसिपल पर 20% रेट से इंटरेस्ट लगेगा, दैट इज 500 प्लस 500 दैट इज 1000। ओके, लेकिन दूसरे साल तो पहले साल पे इंटरेस्ट जो चार्ज हुआ था उस पर भी इंटरेस्ट लगेगा, लेकिन किस रेट से, दूसरे साल के रेट से। और दूसरे साल का रेट क्या है 20%, दैट मीन्स इस इंटरेस्ट पर भी इंटरेस्ट लगेगा 20% से, तो वो 100 रुपीज हुआ। तो टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट अगर हम बताएंगे वो कितना है 500 प्लस 1000 प्लस 100, यानी कि कितना हो गया 1600। अगर सिंपल इंटरेस्ट की बात करेंगे तो इतना है, कितना है 1500। तो सिंपल इंटरेस्ट माइनस कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा 100। ओके, नाउ फॉर्मूला आपको रटवाई गई है कि जब आपको टाइम गिवन होगा 2 इयर्स का टाइम होगा, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस निकालना होगा, तब आप क्या करो x इंटू वाई, एक्स हो गया पहले साल का इंटरेस्ट, y हो गया दूसरे साल का इंटरेस्ट, डिवाइडेड बाय 100, जो वहां पे निकलेगा उतना % आपको निकालना होगा प्रिंसिपल का, वही होगा CI माइनस SI। ये आपको रटवाई गई है। थोड़ा सा प्रूफ देखेंगे आप मैथमेटिकली, ओके, मैथमेटिकली। तो सबसे पहले क्वेश्चन तो सॉल्व हो जाएगा, कैसे डायरेक्टर का अप्लाई करोगे। पहले साल का इंटरेस्ट कितना है बेटा 10%, दूसरे साल का है कितना है 20% इंटू 100 डिवाइड बाय 100, तो इतना % आपका होगा CI माइनस SI। तो 2 0 से ये 0 कट गया, तो कितना मिला 2 1 2, यानी कि 2% आपको निकालना है। तो 2% आप डायरेक्ट निकालोगे, 2% आपको निकालना है अब किसका 5000 का, राइट, 5000 का, 5000 प्रिंसिपल है, 2 0 से 2 0 कैंसिल, तो डायरेक्ट आपको मिला CI माइनस SI 2 इंटू 50 दैट इज 100। ये हो गया ये तरीका, ट्रिक। थोड़ा सा प्रूफ देखोगे तो आपको याद आ जाएगा। देखो बेटा, क्या मैंने ये आपको नहीं पढ़ाया था सिंपल इंटरेस्ट में कि सिंपल इंटरेस्ट पे हमेशा प्रिंसिपल कांस्टेंट रहता है, तो हर साल का रेट ऐड होता है, और टोटल सालों का जो % मिलता है वही होता है सिंपल इंटरेस्ट इन टर्म्स ऑफ %। तो कंपाउंड इंटरेस्ट आपने देखा ये है, सिंपल इंटरेस्ट आपने देखा ये है, तो CI माइनस SI यानी कि इससे हम ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कुछ इस तरीके से, और करना क्या एक्चुअल में, इससे हमें ये सब्ट्रैक्ट करना है। तो देखो x से x कट जाएगा, y से y कट जाएगा, जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो बचेगा कितना इतना %। अब देखा प्रूफ कहाँ से आता है, तो ये रिजल्ट प्रूफ हो गया। मैथ्स में थोड़ा सा आपको इसका प्रूफ हेक्टिक मिलेगा, ओके। नाउ इस क्वेश्चन को थोड़ा सा कैलकुलेटिव क्वेश्चन मैंने जानबूझ के लिया है ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो यहाँ पे, ठीक है।
क्या कह रहा है, प्रिंसिपल आपको निकालना है। अब देखो प्रिंसिपल गायब है, टाइम 2 साल का, और रेट ऑफ इंटरेस्ट देखो ये भी बहुत खतरनाक है, 16 कंप्लीट 2/3%। बट मैंने आपको परसेंटेज में पढ़ाया था कि इसका फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/6, ठीक है। कंपाउंड इंटरेस्ट इतना है, कंपाउंड इंटरेस्ट इतना। अब हमें हिंट है, कंपाउंड इंटरेस्ट इतना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट इतना है, टाइम इतना है, तो हमें प्रिंसिपल निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। कैसे? प्रिंसिपल को एज्यूम करेंगे, तो लेट एक्स नहीं करना है, लेट एक्स नहीं करना है, बल्कि क्या करना है, क्या करना है, ये जो आपको फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर दिख रहा है ना, इसको हम मानेंगे एक्स, माना एक्स, और जो नंबर ऑफ ईयर्स है उसका स्क्वायर करेंगे, ठीक है। जो नंबर ऑफ ईयर्स 2 है ना, तो 2 मैंने लिखा, ठीक है। तो जो आपको ये मिलेगा ना, यहाँ पे मिलेगा 36, तो ये 36 यूनिट्स आपका प्रिंसिपल रहेगा। देन आपकी कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। देखो कैसे, 36 अगर प्रिंसिपल मान लिया हमने 36 यूनिट, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट इतना है पहले साल, यानी कि 16 कंप्लीट 2/3, 16 इज टू 2/3% है ना। तो उसकी फ्रैक्शन क्या होती है 1/6। जैसे 10% हम लेते थे 1/10 निकालते थे, तो वैसे 1/6 निकालेगी इसका 1/6 निकालेगी तो 6 यूनिट्स। और दूसरे साल भी रेट ऑफ इंटरेस्ट इतना ही है, तो 1/6 निकालेगी पहले प्रिंसिपल का, तो 6, फिर इंटरेस्ट का इंटरेस्ट यानी कि 1/6 निकालेगी 6 का, 6 से 6 कट जाएगा, 1 यूनिट मिलेगा। अब देखो कंपाउंड इंटरेस्ट आपको मिला 6 + 6 + 1 यानी कि 13 यूनिट्स। अब 13 यूनिट्स हमारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं है, वो है इतना, यानी कि हम कहेंगे 13 यूनिट्स कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि 780 रुपीज़ के इक्वल है। 13 यूनिट्स 780 रुपीज़ के इक्वल है, और प्रिंसिपल कितना यूनिट है, 36 यूनिट है। तो अब आप प्रिंसिपल इजीली निकाल सकते हो। कैसे? 780 रुपये बराबर 13 यूनिट, तो 1 यूनिट आपको इस तरीके से डिवाइड करके मिलेगा, और 36 यूनिट कैसे मिलेगा जब आप मल्टीप्लाई करोगे। तो आप देखो 13 1s are 13, 13 × 5 हो गया 65, 13 × 6 हो गया 78। सो आपको आंसर क्या मिलेगा 36 × 60, 36 × 60 आपको आंसर मिलेगा, वो आपको ये रहा, ठीक है। ये आपका प्रिंसिपल है। अब आप यहाँ पे CI - SI भी निकाल सकते थे। कैसे? 1 यूनिट की वैल्यू, 1 यूनिट की वैल्यू, ठीक है। 1 यूनिट की वैल्यू कितना है 60, ठीक है। वो भी आप निकाल सकते थे इस तरीके से। लेकिन क्या अगर मैं आपको बताऊंगा CI - SI की ये मतलब फॉर्मूला बताई है मैंने, x × y / 100% इतना होता है, तो क्या आप अगर x की जगह ये वैल्यू लिखोगे, y की जगह ये वैल्यू लिखोगे, कितना कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा अपने आप में। हालांकि फ्रैक्शन से अगर करोगे 1 × 6 × 1 × 6 / 100%, तो वो हो गया 1/36, तो वो कितना हो गया 100/36, तो बहुत हैक्टिक सा मसला हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए आपको ये वाला डिटेल्ड अप्रोच सीखना पड़ेगा, ठीक है। तो इसकी PDF मैं आपको दे दूंगा, और नेक्स्ट लेक्चर अपलोड करने के बाद वो MCQs वाला वीडियो आप देख लेना। वैसे आपको YouTube पर भी मिल जाएगा CI - SI MCQs क्रैश कोर्स, और मेरी पिक वहाँ पे लगी है उस वीडियो पे, तो आपको पहचान जाएगा वो, ठीक है। तो मिलते हैं आप नेक्स्ट किसी लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, और मेहनत करते रहिए।